ओम साई राम। शिरडी यात्रा का ये फोर्थ पार्ट है। जैसा कि आपने लास्ट में सुना थर्ड वाले में कि वो दीदी आ गए थे और फिर वो लोग माला लेने और चले गए पालकी के लिए। तो मैं वहाँ से फिर द्वारका माई चली गई और भैया ने तो मुझे खाना खिलाया ही था और बाबा को बोल रही थी अभी तक आपने जो मैं मांग कर आई थी उसमें से कुछ चीज़ें वो स्पेशली नहीं की है, ना मेरे जैसे कपड़े पहने, ना मुझे कढ़ी चावल खिलाए। तो बस ये बोल के मैं द्वारका माई में गई हूँ। उसके बाद दर्शन करके शायद 4:30 के आसपास मैं बाहर आ गई। फिर मैं वापस से समाधि मंदिर गई हूँ। वापस से मैंने पूरा बाबा के दर्शन किए अच्छे से। इसी तरह मैं करती रहती हूँ। वहाँ जब भी जाती हूँ मैं रेस्ट नहीं करती। मैं सोचती 3-4 बार जितनी बार हो सके आधे आधे घंटे कहीं रुक के और मैं दोनों जगह के दर्शन कर लूँ। बट जब मैं द्वारका माई से निकली तो वहाँ पर फिर भैया ने मुझे बोला था विट्ठल के कुछ एक्सपीरियंस बताया था, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो मैं वही विट्ठल के मंदिर गई वहाँ पर दर्शन करने। जब दर्शन किए तो वो माँ मेरे साथ चली थी वहाँ पे। माँ ने भी काफ़ी अपने वहाँ पर भी मुझे एक्सपीरियंस बताए। तो उसके बाद मैं कुछ देर माँ के साथ वापस से बैठी और उसी तरह 6:30 के आसपास हो गया। मैं पालकी की तैयारी के लिए गई। माँ और मुझे वहाँ लेने आए थे कि हमारे साथ चल पालकी सजाएंगे। तो मैं उनके होटल पे गई, वहाँ पालकी सजाया। अब उसके बाद में बाबा को पता है कि जैसे मुझे कढ़ी राइस खाने थे, मुझे पता चला कि गीता दी ने बोला, नहीं सॉरी, मेरी देवकी माँ ने बोला कि कढ़ी राइस बन रहे हैं आज डिनर में, भंडारे में, बाबा का प्रसाद लेना, कढ़ी राइस खाना। तो उसी वक्त मेरी स्माइल आप सोच सकते हो कैसी होगी। बाबा ने ये और इच्छा पूरी की। एक तो अच्छे से दर्शन का बोला था, किसी ने नहीं हटाया। फिर कढ़ी चावल मांगे, बाबा ने खाए। आगे बची ड्रेस की बात। तो वहाँ पर मैंने कढ़ी चावल खाते हुए बाबा को थैंक यू किया कि कैसे मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हो। मैंने मराठी स्टाइल खाना मांगा, आपने खाना खिलाया। फिर उस दिन रात को सब करने के बाद पालकी के टाइम मैंने सुना था कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर सोनी सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो तब से मैं बोलती थी मुझे भी सोनी सेवा करनी है, मैं मेरी शिरडी में ही सोनी सेवा कर लूँ। और सोनी सेवा का मतलब होता है कि झाड़ू निकालना, साफ़ करना, सफाई करना। तो पालकी निकलने के लिए तैयार हुई और एक भैया ने बोला कि अरे पालकी तो चल ही रही है कि आप झाड़ू लगा देना, तो बाबा के लिए। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं लगा दूँगी। और वहीं मुझे याद आई बात कि मैंने बाबा से कुछ ही दिनों पहले ये भी बोला था, बाबा मैं अभी शिरडी में आपके लिए सोनी सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं कृष्णा जी के भी कई एक्सपीरियंसेस देखती हूँ लड्डू गोपाल के, तो उस हिसाब से मुझे वो नाम पता था। बाबा ने वहाँ भी मेरी बात सुनी और मुझे सोनी सेवा करने का मौका दिया। जब पालकी निकल रही थी, मैं बाबा के लिए रास्ता साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, बहुत खुश होके, बहुत खुश होके। उसके बाद में रात को हम लोग निकल गए काकड़ आरती के दर्शन के लिए 12:30 या 1 बजे। मॉर्निंग में हमको 6:30 बजे दर्शन मिला क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा का सेकेंड डे, मेन डे स्टार्ट हो गया था। और बाबा के कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर से मैं उसी पिलर के पास जाके खड़ी हुई, मुझे किसी ने नहीं हटाया, मैं वहाँ बहुत देर खड़ी रही। फिर से कम 25-30 मिनट मैं वहाँ खड़ी रही हूँ। उस वक्त तो किसी ने भी हिलाया नहीं मुझे, मैं बीच में भी आकर खड़ी हुई। इवन एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला बाबा को दंडवत कर लो, बाबा को दंडवत कर लो। मैंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। फिर गीता दीदी और हम सब उठकर गुरु स्थान पे चले गए। उसके बाद वहाँ से फिर से बाबा का प्रसाद उदी मिला
गुरु स्थान पे प्रणाम करके हम निकले। उसके बाद जो होता है कि आप लोगों को पता है, छोटी आरती के बाद बाबा नाइट ड्रेस के बाद थोड़ी देर ही वो कपड़े पहनते हैं। फिर वो मध्याह्न आरती के लिए तैयार होते हैं। और उस दिन सुबह मैं रूम पे गई हूँ 7 बजे के आसपास। मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि वरना मेरी तबीयत ख़राब होगी। और फिर मुझे दिमाग में आया, वो मैं माँ को सोने के लिए बोली थी और माँ तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो अरे मुझे जाना चाहिए। पर मैंने सोचा नहीं, बहुत हल्का सा सर दर्द लग रहा था, तो मैंने मेरी मेडिसिन भी नहीं लिया था। बाबा को याद कर लिया था कि बाबा आज मेरे पास मेडिसिन नहीं है, भैया शॉप बंद करके जा चुके, बस मेरी तबीयत का ध्यान आप रखना। और सच बोल रही हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे कहीं घबराहट नहीं लगी उस दवाई बिना। नहीं तो मुझे थोड़ा सा फील होता है, बट मुझे कुछ नहीं लगा। और मैंने फिर 12 बजे तक, मैं दोपहर के 12 बजे तक सोई हूँ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं फटाक से उठी और मुझे याद आया कि आज तो मुझे 4:30 निकलना है। मेरे मन में बहुत था कि बाबा आपने मेरे जैसे कपड़े नहीं पहने, मैं तो आपको भूल कर आई थी। और मैं नए कपड़े मेरे निकाल रही हूँ पहनने के लिए, और मैं देख रही हूँ कि मैंने मेरा पैंट ही नहीं लिया है, उसका लेगिज़ ही नहीं लिया। तो जब वो लेगिज़ नहीं लिया, वही मेरे पास एक नया ड्रेस था, उसके अलावा मैं एक पुराना ड्रेस लाई थी ऐसे ही रेड कलर का। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरा तो। और मैं सोच रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने नए लेगिज़ लेके उस नए वाले कपड़े की मैंने फ़ोल्ड करके वापस कबर्ड में डाल दी थी निकलते टाइम। पर मैंने वैसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाबा तो हर चीज़ प्री प्लान्ड करते हैं हिसाब से। तो मैं जान गई कि क्यों। फिर उस दिन मुझे पुराने वाला ड्रेस नहा धो के मुझे 12 बजे मैंने रेड ड्रेस पहना, जो कि पुराना था, लेकिन फिर भी मैंने पहना। मैं बाबा की द्वारका माई दर्शन करने गई और वहाँ मैंने देखा, और द्वारका माई में दर्शन करते हुए बैठी हूँ, स्क्रीन पे बाबा को देख रही हूँ और मेरी आँखों से आंसू, क्योंकि बाबा ने मध्याह्न आरती के वक्त मेन टाइम बाबा ने, जब उनकी पालकी रथ निकलने की और तैयारियां होती है, उस दिन बाबा ने रेड कलर का ड्रेस पहना था। इसी तरह बाबा ने मुझे एक और मिरेकल दिखाया। तो बाबा ने उस दिन मुझे फील करा दिया कि बाबा अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप दिल से प्यार करते हो ना, तो वो जान लगा देते हैं आपको संभालने के लिए। और बाबा ने किस तरह मुझे संभाला, आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन भी जब मेरे जैसा बाबा ने ड्रेस पहन लिया, तो मैंने बाबा को लव यू थैंक यू बोल के मैं बस द्वारका माई में 3:30 बजे तक बैठी अच्छे से। फिर मैं ट्रेन के लिए मैं निकली हूँ। और वहाँ पे भी आप बिलीव करो, मुझे ऑटो निकलते टाइम मैं जैसा स्टार्टिंग से बाबा को बोलती आई थी, बाबा मेरा कम से कम खर्चा कराना। आप खुद देख सकते हो, अभी तक मेरा 1 रुपया कहीं पर भी खर्च नहीं हुआ, आप समझ रहे हो। और 1 रुपया बाबा ने मेरा कहीं लगने नहीं दिया। मैं चाय के लिए इवन देना चाह रही हूँ, पर भैया ने बाबा की कसम बोलकर दिलाया, हर चीज़ दिया मुझे। बस मैंने बाबा के लिए 2 कपड़े लिए, मेरे घर के बाबा के लिए, बस उतना ही। फिर मैं माँ और भैया दोनों से मिल के उनको प्रणाम करके मैं निकली। और वहाँ टैक्सी स्टैंड के लिए जब मैं निकली हूँ, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ तो दूसरे सब भैया बोल रहे हैं, वैसे 20-20 रुपीज़ में वो लेकर आते हैं, लेकिन उस टाइम बस पता है जाना है, ट्रेन है यहाँ से, तो बोलते हैं 150 रुपीज़ 100 रुपीज़। मैंने फिर बाबा को अंदर याद किया, मैंने कहा बाबा अब इतने देकर जाना ही पड़ेगा शायद। पर फिर मुझे अपनी विश याद आई। थोड़ी देर देखती हूँ, मैंने कहा चल थोड़ा सा आगे चल लेती हूँ। वहाँ देखती हूँ तो एक लड़की खड़ी है। तो उसने बोला आप स्टेशन जा रहे हो, मैंने बोला हाँ। हाँ तो बोल रहे साथ में चले, मैंने कहा हाँ। तो टैक्सी वाले से पूछा, उसने कहा कि 40 रुपये नहीं 60 रुपीज़ लेंगे। तो मेरे मन में था, मैंने तो बाबा को 20 ही बोला था कि बाबा मुझे 20 रुपये में पहुँचाना।
जब तक सामने से एक और लड़की आई, वो लड़की बैठने लगी थी, एक और लड़की आई, तब मैंने उससे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो वो बोले स्टेशन। तो मैंने कहा अच्छा आप चलेंगे, तो मैंने उनको बिठा लिया और इस तरह से बाबा ने फिर से बात सुनी और मेन 20 रुपये ही देकर मैं स्टेशन तक पहुंची हूँ। और मेरी इस तरह से बाबा ने पूरी यात्रा सफल की और हर हर टाइम टाइम पे मुझे मेरे मन में जो चल रहा था उससे पहले वो चीज़ बाबा कर रहे थे। इस तरह बाबा ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और हाँ, सॉरी मैं भूल गई बिल्कुल ही। जब मैं इस टाइम द्वारका माई से निकल रही थी तो मैं बाबा को अपने बहुत दिल से मैंने उनको प्रणाम किया और बस 3:30 बजे तक जो मैं बैठी उनको देख रही थी, तब मैंने बोला बाबा आपने मुझे कुछ दिया नहीं। और फिर पता नहीं क्या मन में बात चल रही थी, मैंने कहा ये द्वारका माई मैं छोड़ के जा रही हूँ, काश मैं भी इस ज़मीन पे हमेशा पाँव रख पाती ना। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई और सामने वो जो आंटी बैठती है, जो लोग हटाते हैं सबको भेजते हैं, लाइन लगाते हैं, मैं पता नहीं क्यों उठकर उन आंटी के पास चली गई और मैंने उनको प्रणाम किया। तो वो बोली क्या हुआ, मैंने कहा आप बहुत किस्मत वाले हो कि बाबा के पास बैठते हो ना, बाबा की द्वारका माई आपके पाँव हमेशा बाबा की द्वारका माई पे लगे रहते हैं। तो उन आंटी ने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे। बाबा के पास वो सीढ़ी उतरती वहाँ जो पत्थर बना हुआ, मुझे बाबा के उधर वहाँ बिठाया उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने बोला 1 मिनट रुक, और वो अंदर गई और मेरे लिए नारियल लेकर आई और वो बोली आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुझे नारियल मिला है, इसका मतलब समझती है। मैंने बोला नहीं बताओ ना। तो वो बोली आज बाबा ने तुझे अपना शिष्य बना लिया। तो इस तरह से मेरी ये यात्रा बहुत बहुत सफल रही और मैं चाहती हूँ बाबा हर डिवोटी को इतने प्यारे प्यारे अनुभव दे, ढेर सारा प्यार दे। इसी के साथ अपना अनुभव ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी अब अगले किसी एक्सपीरियंस के साथ, और आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए। बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको मिले। अमित जी जो अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा कमेंट रखते हैं, उम्मीद करती हूँ बाबा जल्दी से उनकी प्रार्थना सुने। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।